इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 22 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सुदामा चरित्र। आप सब बोल रहे थे कि चैप्टर 22 का क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाया जाए, तो वीडियो लेकर हाजिर है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सब जो शब्दार्थ दिया हुआ है ना, ये सब आप पढ़ लीजिए, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पगा मतलब पगड़ी, झगा मतलब ढीला कुर्ता। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न अभ्यास पार्ट से पहला प्रश्न है, सुदामा के आगमन की सूचना देते समय द्वारपाल के मनोदशा यानी मन की दशा, मन में क्या चल रहा था, मनोदशा का चित्रण कीजिए। तो द्वारपाल सोच रहा था ना कि फटा चिटा पहने हुए गरीब है, ये हमारे मालिक श्री कृष्ण का कैसे मित्र हो सकता है। तो वही द्वारपाल का है ना, द्वारपाल के मन का दशा यही है। ठीक है, तो वही वर्णन करना है। तो चलिए, और बाकी सवाल भी आपको बताते हैं पीडीएफ से, जो आपके लिए स्पेशल बनाया है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल, सुदामा के आगमन की सूचना देते समय द्वारपाल के मनोदशा का चित्रण कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, द्वारपाल ने सुदामा के आगमन की सूचना अपने स्वामी श्री कृष्ण को दी। ठीक है, उसने कहा कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया हुआ है। गरीब ब्राह्मण, उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर कोई कुर्ता या अंग रखा है। उसकी धोती फटी हुई है, कंधे पर एक पुराना दुपट्टा है, परंतु पैरों में जूते नहीं है। ये बहुत ही गरीब है। ठीक है, ये सब वर्णन किया। दूसरा सवाल, सुदामा की दिन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विहल हो गए, मतलब प्रभावुक हो गए, समझे। उत्तर लिखेंगे, सुदामा की दिन दशा देखकर श्री कृष्ण बेहद व्यथित हो गए। व्यथित कि मेरे रहते हुए मेरे दोस्त को इतना कष्ट सहना पड़ा। उन्हें अपने मित्र की यह दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। वे इतने भावुक हो गए कि आंसू बहने लगे, और उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो डाले। बताइए, आंसू से ही। तीसरा सवाल, गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई, क्योंकि बचपन में साथ में पढ़ते थे ना, इसीलिए। तो उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण ने सुदामा को उनके गुरुकुल के दिनों की एक घटना याद दिलाई। एक घटना, जब वे दोनों गुरु संदीपन के आश्रम में थे। गुरु कौन से? संदीपन। तो एक बार गुरु माता ने सुदामा की थैली में गुड़ और चना रखा था। गुड़ और चना, ताकि दोनों मित्र भूखे न रहे। लेकिन सुदामा ने चुपके से सब खा लिया था, सब। ठीक है, चुपके से। देखिए तीसरा सवाल, अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ। अपने गांव वापस आया, जब कृष्ण श्री कृष्ण के यहाँ रहे थे ना, तो वहां से वापस आया। तो उत्तर लिखेंगे, सुदामा जब द्वारका से अपने गांव लौटे तो उन्हें भ्रम हुआ, क्योंकि उनकी झोपड़ी की जगह एक विशाल महल खड़ा था। ठीक है, झोपड़ी टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह किसका महल है। ठीक है, ये तो झोपड़ी था मेरा, अब यहाँ पर महल कैसे हो गया। ठीक है, वो तो आश्चर्यचकित थे। आगे देखिए, पाठ से आगे पहला सवाल, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के रूप में, तो उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को आज उदाहरण के रूप में इसलिए प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इसमें एक धनवान मित्र श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद की। ऐसी निष्कपट और अटूट मित्रता दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जो अमीर हो जाता है ना मित्र, सोचता है कि अरे गरीब का क्यों मदद करें, हमको क्या फायदा होने वाला। लेकिन वो श्री कृष्ण ना, वो मदद की है, समझे। तो ये निष्कपट दिल में कुछ भी ईर्ष्या नहीं है, कपट नहीं है। ठीक है, और ये अटूट मित्रता था। अटूट यानी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिस मित्रता को। दूसरा सवाल देखिए, सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न यानी रईस कर देने करने का क्या औचित्य था। औचित्य मतलब क्या कारण था। उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न किया, क्योंकि सुदामा अपनी गरीबी से कभी दुखी नहीं हुए थे। समझे कि सुदामा अपनी गरीबी से कभी दुखी नहीं हुए थे। संभवतः सुदामा उस वैभव को स्वीकार भी नहीं करते। अगर डायरेक्ट दे देता ना कि ये लो इतना पैसा, इतना धन दौलत, तो लेते भी नहीं। उनका जो होता ना आत्म स्वाभिमान, वो बहुत ज्यादा था। वो इतना ज्यादा था कि वो खुद बोल भी नहीं पाए अपने मित्र को कि हम यहाँ मदद लेने के लिए आए। बताइए, वो अच्छा हुआ कि श्री कृष्ण खुद समझ गए।
लेकिन उनकी पत्नी गरीबी से परेशान रहते थे, तो उनकी पत्नी ही भेजी थी, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट पैसा देता है तो या फिर धन दौलत देते हैं तो आत्म स्वाभिमान को न ठेस पहुंचता। किसके आत्म स्वाभिमान को? ये जो सुदामा थे ना उनका। तीसरा सवाल देखिए, कविता के भावों को ध्यान में रखकर एक कहानी लिखिए। जिस प्रकार का कविता में बताया गया ना, क्या बताया गया? मित्रता के बारे में बताया गया, सच्ची मित्रता। तो उसी के आधार पे आपको एक कहानी लिखना है सच्ची मित्रता पर। तो लिखेंगे एक संभावित कहानी इस प्रकार हो सकती है। अगर आपको कोई कविता याद आ रहा है, मतलब कहानी अगर आप बताना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, दो अच्छे मित्र थे, साहू और करीम। करीम बहुत मेहनती था, बहुत मेहनती, और एक बड़े व्यवसाय का मालिक बन गया। बाद में जब वो बड़ा हुआ तो बड़े व्यवसाय का मालिक बन गया। साहू भी बहुत लगन से काम करता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। ठीक है, सबका किस्मत अलग अलग होता है। जरूरी थोड़ी कि जो भी मेहनत करेगा तो वो सफल ही हो जाएगा। एक दिन साहू करीम के कारखाने में नौकरी पाने गया। ठीक है, नौकरी पाने गया। करीम ने उसे पहचान लिया और बिना देर किए अपने मित्र को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया। तब से साहू भी एक सम्मानित जीवन व्यतीत करने लगा। एक अच्छा पोस्ट पर रख दिया और उसको ज्ञान भी था। ठीक है, तो उस काम का, तो बस, क्योंकि वो पहले मेहनत तो करते ही था, तो बस उसको नौकरी मिल गया। तो यहाँ पर मित्रता दिखाया गया, और वो सोचता है कि हम इसको क्यों रखे रहे, लेकिन नौकरी पे क्यों रखें, तो ऐसा नहीं है। अब एक चौथा देखिए, आपका प्रिय मित्र यदि आपसे कोई वस्तु छुपाता है तो आप उसे किस तरह की उलाहना देते हैं? ठीक है, कैसे डांटते हैं उसको? उत्तर लिखेंगे, अगर मेरा प्रिय मित्र यदि मुझसे कोई वस्तु छुपाता है तो मैं उसे उलाहना देते हुए गुस्से में कहता हूँ कि सच्ची दोस्ती में ये सब नहीं चलता है। सुनो, सुने, हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा होना चाहिए। ये कहकर आगे से कोई भी वस्तु नहीं छुपाने की चेतावनी देता हूँ कि आगे से छुपाना नहीं है, इस पर हम छोड़ देते हैं। अब देखिए, व्याकरण पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। ठीक है, ये सब दिया हुआ ना, मनीष, शीश, राजकाज, बिहाल, दशा, बामी, मारक, ये सब का मानक रूप लिखना है। यानी कि जो हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है ना ये सब के बदले में, वही लिखना है। ठीक है, जो रूप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मारक है, तो मारक हम लोग सब ये नहीं इस्तेमाल करते, ये मार्ग ये इस्तेमाल करते हैं। तो वही बोला कि मानक रूप जो हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मनी, तो ये मनी हो गया, शीश हो गया, राज्य कार्ड, राजकाज मतलब राज्य कार्ड। बेहाल, बिहाल नहीं होता, बिहाल हम सब इस्तेमाल नहीं करते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। तो बिहाल हो गया, दशा हो गया, वाणी हो गया। ठीक है, और मार्ग हो गया, मार्ग नहीं, मार्ग। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? मानक रूप हो गया। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।